वेलकम टू नयल अल्टीमेट। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आज मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम देने जाओगे आप तो मध्यकालीन भारत से अच्छा खासा क्वेश्चन आज के डेट में आने लगा है। तो यहाँ पे हम लोग मध्यकालीन भारत में आज सबसे पहले अरबों का भारत पे आक्रमण शुरू करने जा रहा हूँ, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला और जो सफल आक्रमण हुआ था। वैसे तो मुस्लिम प्रथम आक्रमण 711 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन असफल आक्रमण था। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मध्यकालीन भारत में अरबों का भारत पे आक्रमण 711 ईस्वी की बात है। अब्दुल्लाह के नेतृत्व में अरब वासियों ने प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, जो कि असफल रहा था। इसमें इसकी जीतने में सफल नहीं रहे थे ये, बल्कि असफल रहा था। और दूसरी बार जो है सो उन लोगों ने बुदैल के नेतृत्व में किया था। दूसरा अरब आक्रमण जो है वो बुदैल के नेतृत्व में किया गया था। बुदैल के नेतृत्व में दूसरा अरब आक्रमण किया गया था और इसमें भी सफल नहीं रहे, यानी कि दोनों के दोनों बार असफल हो गए। और ये दोनों आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल अरब आक्रमण हुआ था। प्रथम सफल आक्रमण। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 711 आपको देखना है। और प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण पूछा जाए तो 712 होगा, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और उस समय में थोड़ा सा यहाँ पे मैप से हम लोग समझने का काम करते हैं। उस समय सिंध पे जो राजा था दाहिर का शासन था उस समय। और सिंध चूँकि उस समय भारत का ही प्रांत था। इस समय जब आज़ादी के पहले बंटवारा से पहले यहाँ पे भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सबका तमाम भाग जो है वो इंडिया में आता था और उसमें ये भाग सिंध पड़ता था। तो ये एक इंडिया का ही पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से अरबवासी पहले यहाँ पे आक्रमण करता है सिंध पे। सिंध आज के डेट में इंडिया में नहीं है, अभी वो बट चुका है, पाकिस्तान में चला गया। तो हम लोग उस समय की इतिहास पढ़ रहे हैं, इसीलिए 712 ईस्वी की घटना है, इसीलिए सिंध जो था भारत में ही था। तो यहाँ पे प्रश्न आता है सबसे पहले सिंध पे जो है आक्रमण किसने किया था। सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और ये लोग जो था सो दाहिर, उस समय में सिंध पे दाहिर एक ब्राह्मण वंशी राजा था जिसका शासन था वहाँ पे, तो उसको हराता है। और वहाँ पे आक्रमण का उद्देश्य यदि बात किया जाए तो कई सारे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या है। तो अरबों का आक्रमण का उद्देश्य था धन दौलत लूटना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ताकि इसका इस्लाम धर्म और फैल सके। तो 2-3 कारण यही सब था अरब आक्रमण का उद्देश्य था। यदि अरब आक्रमणकारी जो था वो बोलन दर्रे से होते हुए आया था, मकरान के रास्ते से यहाँ पे वो लोग इंडिया सिंध में प्रवेश किया था। तो अरब आक्रमणकारी जो था वो बोलन दर्रे से होते हुए आया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आक्रमण के बाद से अरबों ने इंडिया में दिरहम नामक एक सिक्का चलाया था। इस सिक्का का नाम दिरहम था। दिरहम नामक सिक्का चलाया था और खजूर की खेती करना प्रारंभ किया था। और ऊँट पालन भी अरबों का ही देन है। ऊँट पालने का जो उन्होंने शुरू किया था यहाँ पे प्रथा, ऊँट पालना भी शुरू कर दिया था। तो आपने देखा कि अरब का उद्देश्य जो था वो धन दौलत लूटना था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। और अरब आक्रमणकारी जो था वो बोलन दर्रे से आया हुए था। तो कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अरब आक्रमणकारी कौन से दर्रे से होते हुए आए थे। तो बोलन दर्रे आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौन सा सिक्का चलाया ये भी पूछते रहते हैं अक्सर एग्जामों में, एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दिरहम नामक सिक्का जो है उन्होंने चलाया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एक और पॉइंट यहाँ पे है, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जजिया कर कब लागू किया गया। तो आपको तो पता है 712 ईस्वी में आया, तो 712 ईस्वी में ही जजिया कर लागू किया गया। ये एक प्रकार का गैर मुस्लिम कर है, सुरक्षा कर ये था। और कुछ इतिहासकारों से संपत्ति कर भी बताया गया है। प्रारंभ में यदि जजिया कर की यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, तो लूल्हे लंगड़े अंधे के साथ ब्राह्मण सब मुक्त थे। और एक शासक आता है उस समय जो तुगलक वंश का था, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया। वो तो हम लोग आगे की टॉपिक पे तुगलक वंश में पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखना कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। तो पहली बार जजिया कर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था।
और अरब आक्रमण, जो ये आक्रमण हुआ था यहाँ पे, अरब आक्रमण जो सिंध पे हुआ था इस रास्ते से, बोलन दर्रे के रास्ते से मकरान होते हुए, तो इसका उद्देश्य हमको उसका जो उल्लेख है हमें चचनामा नामक पुस्तक में मिला करता है। अरब आक्रमण का जो उल्लेख है चचनामा नामक पुस्तक में। अब पूछो चचनामा क्यों नाम पड़ा, तो चूँकि चच कौन थे, चच जो थे वो दाहिर के पिता थे। चच कौन थे, दाहिर के पिता थे चच। और इसके लेखकों की बात अगर किया जाए तो 99% जगह अज्ञात मिलता है और 1% लोग अब्दुल लतीफ़ माना करते हैं। तो एग्जाम में आप देख लेना, ऐसा नहीं आएगा कि दोनों आ जाएगा, ऑप्शन आएगा या तो ये या तो अज्ञात आप लोगों को लगा देना है। अब्दुल लतीफ़ दिखे तो अब्दुल लतीफ़, या तो फिर अज्ञात नहीं रहेगा उस समय ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिखाई देगा। तो वैसे तो लेखक का नाम यहाँ पर नहीं पूछ सकता है क्योंकि ये विवाद वाली थोड़ी सी चीज़ रही है। तो एक बार हम लोग और थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करते हैं। अरबों ने जो था 711 ईस्वी में अबैदुल्लाह के नेतृत्व में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो कि असफल रहा था। प्रथम मुस्लिम जो था अबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था 711 में ही। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके समय में हुआ था, अबैदुल्लाह के समय में हुआ था। इसके बाद बुदैल के नेतृत्व में होता है और दोनों के दोनों आक्रमण जो था वो असफल था, दोनों असफल हुआ था, दोनों असफल प्रयास था। तो तब इसके बाद से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ था और अरबों ने बोलन दर्रे से, यहाँ पे सिंध प्रांत में बना दिया हूँ इंडिया की मैप है, चूँकि उस समय सारा क्षेत्र भारत में आता था इसलिए इस पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था दोस्तों, तो दाहिर का शासन था। और दाहिर जो था एक ब्राह्मण वंशीय राजा था और उसको ये लोग हराता है और फिर जाके भारत में मोहम्मद बिन कासिम आता है। पहला मुस्लिम और सफल आक्रमण हुआ था और आक्रमण के उद्देश्य का बात करें तो धन लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, ये हो गया आक्रमण का उद्देश्य। और अरब आक्रमणकारी जो था, अरब के जो आक्रमणकारी सब था वो बोलन दर्रे से भारत आए थे और भारत में उन्होंने दिरहम नामक सिक्का चलाया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, दिरहम नामक सिक्का आप लोग याद रखना। भारत में अरबवासी आए थे तो कौन सा सिक्का चलाया था, दिरहम नामक सिक्का चलाया था। और खजूर की खेती और ऊँट पालना भी शुरू किया। और जजिया कर, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है कि जजिया कर किसने पहली बार लाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में लाया, जो एक प्रकार का गैर मुस्लिम था। प्रारंभ में लूल्हे लंगड़े के साथ ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था जजिया कर, लेकिन एक शासक आता है फिरोज तुगलक, को हम लोग आगे तुगलक बस में पढ़ेंगे, जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लगा दिया। और ये जो तमाम घटनाएं हैं अरब आक्रमण की जो अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, इसका उल्लेख चचनामा नामक पुस्तक में था। और चच चूँकि जो था दाहिर के पिता थे, इसी के नाम पे है। और इसके लेखकों के बारे में 99% अज्ञात है, 1% लोग अब्दुल लतीफ़ मानते हैं। तो यहाँ पे आपका अरब आक्रमण हो गया पूरा कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों अब महमूद गजनी, महमूद गौरी वगैरह पढ़ेंगे और आपका कंटिन्यू करेंगे। यदि आप लोग नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। और हाँ, जो लोग भी एनिसेंट इंडिया देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो है, एनिसेंट इंडिया का वीडियो बना हुआ है और पॉलिटी भी है, तो लोग देख सकते हैं। आप लोगों को धन्यवाद।